भगवान का चिदानंद घन शरीर दिव्य है, वह अजन्मा है और अविनाशी है, हानोपादान रहित है। वह नित्य सनातन शुद्ध भागवत स्वरूप ही है। इसी प्रकार गोपियां दिव्य जगत की भाव भगवान की स्वरूप भूता अंतरंग शक्तियां हैं। इन दोनों का संबंध भी दिव्य ही है। यह उच्चतम भाव राज्य की लीला स्थूल शरीर और स्थूल मन से परे है। आवरण भंग के अनंतर अर्थात चीर हरण करके जब भगवान स्वीकृति देते हैं तब इसमें प्रवेश होता है। प्राकृत देह का निर्माण होता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीन देहों के संयोग से जब तक कारण शरीर रहता है तब तक इस प्राकृत देह से जीव को छुटकारा नहीं मिलता है। कारण शरीर कहते हैं कि पूर्वकृत कर्मों के उन संस्कारों को जो देह निर्माण में कारण होते हैं, इस कारण शरीर के आधार पर जीव को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना होता है और यह चक्र जीव की मुक्ति न होने तक अथवा कारण का सर्वथा अभाव न होने तक चलता ही रहता है। इसी कर्म बंधन के कारण पंचभौतिक स्थूल शरीर मिलता है जो रक्त, मांस, अस्थि आदि से भरा और चमड़े से ढका होता है। प्रकृति के राज्य में जितने शरीर होते हैं सभी वस्तुतः योनि और बिंदु के संयोग से ही बनते हैं। फिर चाहे कोई काम जनित निकृष्ट मैथुन से उत्पन्न हो या उधर्वरेता महापुरुष के संकल्प से, बिंदु के अधोगमी होने पर कर्तव्य रूप श्रेष्ठ मैथुन से हो अथवा बिना ही मैथुन के नाभि, हृदय, कंठ, कर्ण, नेत्र, सिर, मस्तक आदि के स्पर्श से, बिना ही स्पर्श के केवल दृष्टि मात्र से अथवा बिना देखे केवल संकल्प से ही उत्पन्न हो, ये मैथुनी, अमैथुनी अथवा कभी कभी स्त्री या पुरुष शरीर के बिना भी उत्पन्न होने वाले सभी शरीर हैं, योनि और बिंदु के संयोग जनित ही है। ये सभी प्राकृत शरीर हैं। इसी प्रकार योगियों के द्वारा निर्मित निर्माण का यद्यपि अपेक्षाकृत शुद्ध है, परंतु वे भी हैं प्राकृति। पितर या देवों के दिव्य कहलाने वाले शरीर भी प्राकृत ही हैं। अपराकृत शरीर इन सब से विलक्षण है, जो महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होते हैं। और भगवत देह तो साक्षात भागवत स्वरूप ही है। देव शरीर प्रायः रक्त, मांस, मेद, अस्थि वाले नहीं होते हैं, अपराकृत शरीर भी नहीं होते। फिर भगवान श्री कृष्ण का भागवत स्वरूप शरीर तो रक्त, मांस, अस्थि में होता
ही कैसे? वह तो सर्वथा चिदानंदमय है। उसमें देह देही, गुण गुणी, रूप रूपी, नाम नामी और लीला तथा लीला पुरुषोत्तम का भेद नहीं है। श्री कृष्ण का एक एक अंग पूर्ण श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का मुखमंडल जैसे पूर्ण श्री कृष्ण है, वैसे ही श्री कृष्ण का पदनख भी पूर्ण श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की सभी इंद्रियों से सभी काम हो सकते हैं। उनके कान देख सकते हैं, उनकी आंखें सुन सकती है, उनकी नाक स्पर्श कर सकती है, उनकी रसना सूंघ सकती है, उनकी त्वचा स्वाद ले सकती है, वे हाथों से देख सकते हैं, आंखों से चल सकते हैं। श्री कृष्ण का सब कुछ श्री कृष्ण होने के कारण वह सर्वथा पूर्णतम है। इसी से उनकी रूप माधुरी नित्य वर्धनशील, नित्य नवीन सौंदर्यमयी है। उसमें ऐसा चमत्कार है कि वह स्वयं अपने को ही आकर्षित कर लेती है। फिर उनके सौंदर्य माधुर्य से गौ, हरिण और वृक्ष बेल पुलकित हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। भगवान के ऐसे स्वरूप भूत शरीर से गंदा मैथुन कर्म संभव नहीं है। मनुष्य जो कुछ खाता है उसमें क्रमशः रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा और अस्थि बनकर अंत में शुक्र बनता है। इसी शुक्र के आधार पर शरीर रहता है और मैथुन क्रिया में इसी शुक्र का शरण हुआ करता है। भगवान का शरीर ना तो कर्मजन्य है, ना मैथुनी सृष्टि का है और ना देवी ही है। वह तो इन सबसे परे सर्वथा विशुद्ध भागवत स्वरूप है। उसमें रक्त, मांस, अस्थि आदि नहीं है, अतएव उसमें शुक्र भी नहीं है। इसलिए उसमें प्राकृत पंचभौतिक शरीर वाले स्त्री पुरुषों के रमन या मैथुन की कल्पना भी नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान को उपनिषद में अखंड ब्रह्मचारी बतलाया गया है और इसी से भागवत में उनके लिए अवरुद्ध, सोरठ आदि शब्द आए। फिर कोई शंका करे कि उनके 16,108 रानियों के इतने पुत्र कैसे हुए, तो इसका सीधा उत्तर यही है कि यह सारी भागवती सृष्टि थी, भगवान के संकल्प से हुई थी। भगवान के शरीर में जो रक्त, मांस आदि दिखलाई पड़ते हैं वह तो भगवान की योग माया का चमत्कार है। इस विवेचन से भी यही सिद्ध होता है कि गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का जो रमन हुआ वह सर्वथा दिव्य भागवत राज्य की लीला है, लौकिक काम कीड़ा नहीं है।